1 से 15 फरवरी 2024 तक के संपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स का वीडियो आरओ एग्ज़ाम की वजह से कुछ दिनों तक नहीं आ पाया था, तो वो आपको एक साथ ही करा दिया जा रहा है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 2014 से इसको मनाने की परंपरा शुरू हुई और इसको सरोजनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। कब? 13 फरवरी को। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2024 ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने इस बार भारत को हराकर अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2024 का खिताब जीत लिया है और ऑस्ट्रेलिया ने चौथी बार ये खिताब जीता है। एलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। भारत रत्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 व्यक्तियों को इस बार भारत रत्न देने की घोषणा की गई है और पहली बार भारत रत्न के इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक साथ 5 लोगों को ये पुरस्कार एक ही वर्ष में देने की घोषणा की गई है। इसके पहले क्या होता था, अधिकतम 3 लोगों को ये पुरस्कार दिए जाते थे, लेकिन पहली बार एक ही वर्ष में 5 लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है और इसके साथ कुल 53 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार अब तक मिल चुका है। आपको बता दें कि जो इस बार 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है उसमें लाल कृष्ण आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता, कर्पूरी ठाकुर, इनको मरणोपरांत दिया गया है। नरसिम्हा राव, पूर्व प्राइम मिनिस्टर, इनको मरणोपरांत। चौधरी चरण सिंह, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, ये भी पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे। और MS स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ था, इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। ओके, पहला भारत रत्न 1954 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड डे। इस बार की थीम थी आर्द्र भूमि व मानव कल्याण। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1933 से विश्व कैंसर दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। इस बार की थीम थी क्लोज द केयर गैप और ये 2022, 23 और 24 ये तीनों वर्ष की यही थीम थी विश्व कैंसर दिवस की। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र का एक सबसे बड़ा अवार्ड है। इसका 66वां संस्करण आयोजित हुआ हाल ही में। पहला 1959 में दिया गया था। आपको बता दें इसमें बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार भारत के शक्ति बैंड को मिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बैंड में शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, जॉन मैकलालिन, वी सेल्वा गणेश और गणेश राजगोपालन शामिल हैं। वहीं बेस्ट एल्बम का पुरस्कार SZA को मिला। अहमद अवद बिन मुबारक ये यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आपको बता दें यमन एक मध्य पूर्व एशियाई देश है। इसकी राजधानी शाना है और मुद्रा यमेनी रियाल है। राधा रतूंडी ये कौन है? उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है सुखबीर सिंह संधू के स्थान पर। कौन नाम? राधा रतूंडी। रामसर साइट्स के बारे में आपको बता दें, आप सभी लोग जानते हैं आर्द्रभूमि क्षेत्र। 1971 में रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ था, वहीं पर रामसर स्थल को घोषित करने की परंपरा शुरू हुई थी। तो भारत में अब तक 75 रामसर साइट्स थे 2023 में, लेकिन 2024 में अब तक 5 नए रामसर स्थल और नामित हो चुके हैं। तो वर्तमान में अब भारत में कुल 80 रामसर स्थल हैं। ओके, ये आर्द्र भूमि के क्षेत्र होते हैं जिनका संरक्षण सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये जो नए 5 रामसर स्थल नामित हुए हैं उसमें 3 कर्नाटक के हैं और 2 तमिलनाडु के हैं, नाम याद रखिएगा। कर्नाटक के जो 3 स्थल हैं उसमें अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघनाशिनी एस्चुअरी और मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, ये 3 कर्नाटक के हैं, जबकि 2 तमिलनाडु के हैं। कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड सोला रिजर्व 1 ये 2 तमिलनाडु का है। ओके, प्रीति रजक ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी हैं। ये ट्रैप शूटर हवलदार हैं। एशियन गेम्स में अभी जो हाल ही में चीन में आयोजित हुए थे उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी हैं। ओके, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2023 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 180 देशों की रैंकिंग इसमें की गई। भारत को इसमें 93वां स्थान मिला है। 2022 में भारत को 85वां स्थान मिला था, यानी भारत की रैंकिंग गिरी है। शीर्ष स्थान इसमें न्यूजीलैंड को मिला है, दूसरा नंबर सिंगापुर का है, वहीं अंतिम स्थान अफगानिस्तान को मिला है। ओके, पंजाब ये सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कौन? पंजाब। गुप्तेश्वर वन ये उड़ीसा का नया जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हुआ है। आपको बता दें अभी पिछले ही साल
उड़ीसा की गंधमर्दन पहाड़ी को भी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। उससे पहले महेंद्रगिरी पहाड़ी को भी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। यानी महेंद्रगिरी और गंधमर्दन और गुप्तेश्वर वन, ये तीनों याद रखिएगा क्योंकि तीनों अभी जल्दी में ही घोषित किए गए हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है पीसीएस की। ओके। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित हुआ। देखिए पर्थ क्या है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में कई सारे प्रांत हैं, उसमें एक प्रांत है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, उसी की राजधानी है। और ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में स्थित एक राजधानी शहर है और एकमात्र राजधानी शहर है जो पश्चिम में स्थित है। ओके, तो वहीं पर 7वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसकी थीम थी स्थिर और सतत हिंद महासागर की ओर। ओके। दुबई में विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है और दुबई ने इसको 2026 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा है। कहाँ पर? दुबई में। आगे बढ़ते हैं। मैया बंदरगाह भारत में स्थित है और सुल्तानगंज बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। दोनों चर्चा में रहे। क्यों चर्चा में रहे? क्योंकि जहाज़ों की परीक्षण आवाजाही यहाँ पर आरंभ हुई भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत के मैया बंदरगाह और बांग्लादेश के सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच में। तो ये पूछा जा सकता है कि दोनों ये बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने श्रीलंका व मॉरिशस में यूपीआई भुगतान सेवा आरंभ की है। इससे कुछ दिन पहले भारत ने बहरीन में भी ये सेवा आरंभ की थी, तो याद रखिएगा श्रीलंका, मॉरिशस, बहरीन। DC-8 उड़ान प्रयोगशाला ये क्या है? ये नासा द्वारा इसका आरंभ किया गया है। क्यों? वायु प्रदूषण संबंधी डेटा एकत्र करने के लिए एशिया में संचालित ये अनुसंधान उड़ानें होंगी। DC-8 उड़ान प्रयोगशाला इसका नाम है। फिलीपींस से इसका आरंभ किया गया है और एक बार में ये 8 घंटे की उड़ान भर सकता है, इसीलिए इसको DC-8 नाम दिया गया है क्योंकि एक बार में ये 8 घंटे की ही उड़ान उड़ेगा। ओके, चलिए। MQ-9B स्काई गार्डियन ये क्या है? अमेरिका का सैन्य ड्रोन है। अमेरिका द्वारा भारत को इसको बेचने की मंजूरी मिल गई है और अमेरिका भारत को कितने देगा? ये 31 MQ-9B ड्रोन बेचेगा। तो ये भी याद रखिएगा, कितना? 31। मैंगलोर कर्नाटक, यहाँ पर भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट जिसका नाम है इमर्ज 2024 का आयोजन 16 से 18 फरवरी के बीच में किया जाएगा। कहाँ पर? मैंगलोर में। अनिल कुमार लाहोटी ये ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं। ट्राई मतलब भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जो कि 1997 में स्थापित हुआ था। उसके नए चेयरमैन, नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहोटी। भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। ओके। गुजरात का सूरत हवाई अड्डा काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि केंद्र सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया है। तो पूछा जा सकता है, सीधा सा प्रश्न है, याद रखिएगा। एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। ये चर्चा में है क्योंकि इनको KPP नामबियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? एस सोमनाथ को। सूरज कुंड मेला 2024 37वां संस्करण 2 से 18 फरवरी 2024 तक ये सूरज कुंड जो कि फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है वहाँ पर चल रहा है। इसका थीम राज्य क्या है? गुजरात। ठीक है, तो ये पूछता है कभी कभी थीम राज्य क्या है सूरज कुंड मेले का, तो गुजरात है। ओके, तो ये आपके 1 से 15 फरवरी तक के जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहे वो आपको मैं करवा दिया हूँ और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब आपको आगे PCS के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो वर्तमान पैटर्न जैसा पेपर आया था उस पर आधारित मेरे द्वारा खुद बनाए हुए प्रश्न आपको मिलेंगे, तो उसके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।